वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल एलिवेशन मॉडल के बारे में। तो शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड डेम, DEM। तो ये जो टॉपिक है ये रिलेट करता है हमारा मेजरली मॉडर्न सर्वेइंग को, प्लस समथिंग जहाँ पे हमारा प्लानिंग या फिर लाइक यहाँ पे हमारे अर्थ सरफेस की रिलेवेंट बात होती है, तो वहाँ पे ये टॉपिक को हमारा रिलेवेंट होता है। और ये टॉपिक ज़्यादातर जो रिलेट होता है वो हमारा मॉडर्न सर्वेइंग में होता है। और अगर हम ब्रांच वाइज करें तो जीवन इन्फॉर्मेटिक्स और इन सब ब्रांचेस में ये टॉपिक को है यूज किया जाता है, नॉट यूज होता है। हम बट जो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे वो इंटरनोलॉजी ऑफ आर्किटेक्चर ज्योमेट्री के टर्म में देखेंगे, ना कि सर्वेइंग के टर्म। सो दिस इज माय इंट्रो प्रोफाइल, आई विल स्किप दिस। तो जो मेरी बेसिक आउटलाइन है प्रेजेंटेशन की, जस्ट स्टार्ट विद जनरल, देन वो डाटा एक्विजिशन, देन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देन टोपोग्राफिक सर्फेसेस क्या होती है, देन विद प्रेफरेंसेस। तो अगर हम इन जनरल की बात करें तो हमारे पास अगर कोई भी आर्किटेक्चरल डिजाइन है तो हम उसको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में उसको प्लेस करना होता है, तभी उसका जो पर्पस होता है विजुअलाइजेशन और प्रेजेंटेशन वो पूरा होता है। ओके, उसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट जो जब हम उसको एक्चुअल टोपोग्राफी में प्लेस करते हैं तो वो एक्चुअल टोपोग्राफी हमको ज्योमेट्री में मिलना ही जो है, इट्स कॉल्ड द टोपोग्राफिक सरफेस, और जिसका यूज हम लैंडस्केप और अदर चीजों में हम डिजाइनिंग में करने के लिए करते हैं। अब वो एक्चुअल टोपोग्राफिक सरफेस हमको डिजिटल मेथड के थ्रू मिलना, प्रोसेस जनरेट होना, इट्स कॉल्ड DEM। अब हम देखते हैं इसमें डाटा एक्विजिशन और मेन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो डाटा एक्विजिशन मतलब अगर हम पहले की बात करें तो अर्थ की टोपोग्राफी को समझना, उसको प्रिसाइजली को जनरेट करना, उसके करोड़ का एवरीथिंग को, एक सर्वेयर के लिए बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता था, बहुत ही लेंथी और बहुत ही टायर्डनेस वाला। तो बट करंटली मॉडर्न सिनेरियो में क्या हुआ है टेक्नोलॉजीज में कि जरा बहुत सारी ऐसी सिंप्लीफाइड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिनके थ्रू हम अर्थ की जो हमारी टोपोग्राफी सरफेस है उसको हम इजीली जनरेट कर सकते हैं ना 3D मॉडल्स। तो बहुत सारी टेक्निक लाइक UAV हो गया है, एयरबॉर्न लेजर स्कैनिंग टेक्निक्स हो गई हैं, सैटेलाइट व्यूज हो गए हैं। तो उनके थ्रू क्या होता है, जो भी हमारा टोपोग्राफिक सरफेसेस होता है उनका हम मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स में हम डेटा एक्विजिशन करते हैं, कि उसके हर एक सरफेस के मिलियंस में हम डेटा उनको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम डिजिटल प्रोसेस के थ्रू उसमें सब नॉइज रिमूवल, फिल्टरिंग और मेजरमेंट पॉइंट और जो भी करेक्शंस हैं उनको हम करने के बाद जो है हमको एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल मिलता है। इस डिजिटल एलिवेशन मॉडल के मिलने के प्रोसेस में एक और भी चीज होता है कि जो वो मॉडल जनरेट होता है डेम का, उसके पीछे बिहाइंड एक होता है कि उनके जो डेटा सेट्स के पॉइंट हैं उनमें वो जो कि ट्रैंगुलेशन नेटवर्क टेक्निक हम लोग सर्वेइंग में यूज करते थे, वही सेम चीज इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू हमारा ट्रैंगुलेशन टेक्निक, हमारा एक मॉडल जनरेट होता है। उस मॉडल के जनरेट होने के बाद हमारा डेम जनरेट होता है। तो वो जो मॉडल होता है उसको हम लोग ट्रायंगुलेशन नेटवर्क बोलते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रायंगुलेशन इर्रेगुलर नेटवर्क होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टिन भी बोलते हैं। ओके, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पॉलीहेड्रल सरफेसेस होती हैं वो ट्रायंगुलर फेसेस के साथ होती हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द डेटा एक्विजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन। हम फिगर के थ्रू इजी समझ सकते हैं कि द सेम सरफेस है और इस सेम सरफेस का ये हमारा टिन मॉडल है और ये हमारा डेम मॉडल है। ओके, अब टोपोग्राफिक सर्फेसेस बेसिकली क्या होती हैं, तो अगर हम टोपोग्राफिक सर्फेसेस की बात करें तो यहाँ पे दो फिगर्स हैं। एक जो है वो हमारा सीशोर साइड का है और दूसरा हमारा रिज वैली साइड का है। तो अगर यहाँ पे देखें तो जो कर्व सर्फेस टॉप पे है, तो ये जो हमारे यहाँ है कि शो करती है कि जो सी लेवल से एक किधर किधर कितना हाइट ऊपर है, इस तरीके का ये जनरेशन कंट्रोल लाइन का होता है। अगर इस सेकंड में देखें तो हम ये इजिली इसमें फाइंड कर सकते हैं कि जो वाटर का नेटवर्क है, रिज लाइन कैसे वो वाटर का नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, वाटर का जो फ्लो लाइन है, तो वो हम इजीली देख सकते हैं। इन्हीं मॉडल को हम लोग जनरेट करते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के थ्रू, मेथड एक प्लेन पे जनरेट होता है। तो बिकॉज रीजन क्या होता है कि हमको टोपोग्राफी को समझने के लिए एक स्मूथ सरफेस रिक्वायर्ड होता है, जिसके लिए हमको एक ऑर्थोगोनल नेटवर्क जो है वो रिक्वायर्ड होता है, उसके थ्रू ही हम इसको करते हैं। ठीक है, तो हम इस मॉडल को देख सकते हैं डैम में कि जो उसके हायर पॉइंट्स हैं
तो उनको हम लोग समिट्स बोलते हैं, और जो उनके लोअर पॉइंट्स उनको हम लोग सैडल बोलते हैं इन टर्म ऑफ ज्योमेट्री, बट इन टर्म ऑफ लैंड टोपोग्राफी वी से इट्स अ रीज, वैली, पॉइंट वगैरह वगैरह हम लोग इसको बोलते हैं, बट इन द टर्म ऑफ ज्योमेट्री हम लोग इसको और समिट्स एंड सैडल्स कहते हैं. So this is my small presentation now, and this is my references. Thank you. And if you want this presentation, if you want this information, kindly check my caption. I will share my drive link so you can freely access it. So please like my video and subscribe my channel. Thank you. Thank you so much.